मूवी के इंट्रो पार्ट में हमें पापी नाम का ओल्ड बेकर दिखाया जाता है जो रोजाना की तरह अपने काम में लग जाता है, मगर न जाने क्यों आज उससे बैड फीलिंग्स आ रही थी, मानो कुछ बुरा होने वाला हो, जिसका रीजन उसका बेटा पीटर हो सकता है। पीटर एक कामयाब आदमी था जो रोजाना की तरह घर लौटने लगता है, मगर जब वो पार्किंग लॉट में गाड़ी को पार्क कर रहा था तब पार्किंग लॉट में कुछ गुंडे फाइट करने लगते हैं, जो सब देखकर पीटर की अच्छे से चटक जाती है, जो फिर जल्दी से पुलिस को कॉल लगाना चाहता था, मगर उसके ऐसा कर पाने से पहले ही गुंडे एक दूसरे को मार लेते हैं, जो सब देखकर पीटर काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर ये लोग आपस में लड़ क्यों रहे थे। तो उसे एक ठग के पास बैग नजर आ जाता है, जिसे देखकर पीटर को भी समझ आ जाता है कि ये लोग पॉसिबली इसी बैग के लिए लड़ रहे होंगे। तो वो कुछ सोचकर इस बैग को चुरा लेता है, मगर बैग का कंटेंट देखकर पीटर की चटक जाती है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि प्रोबेबली उसकी फैमिली खतरे में पड़ चुकी है। तो वो बिना देरी किए अपने बेटी के स्कूल चला जाता है, जहां वो क्लास को इंटरप्ट करके अपनी बेटी को पिक कर लेता है। तो अपने फादर का वियर्ड बिहेवियर देखकर डेल्फी काफी ज्यादा डर जाती है। तो पीटर अपनी बेटी को तसल्ली देने लगता है कि हमने काफी साल से कोई भी वैकेशन नहीं मनाया है, तो क्यों ना हम लोग तुम्हारे ग्रैंडपा के पास चलें। जो बात सुनकर डेल्फी भी खुश हो जाती है, क्योंकि उसने अपने ग्रैंडपा को कभी भी नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ पापी अपने स्टोर को ओपन कर देता है, मगर आज उसकी दुकान पर कोई भी कस्टमर नहीं आया था। तो वह शॉप के बाहर ही कस्टमर्स का वेट करने लगता है, मगर सरप्राइजिंगली कस्टमर के बजाय उसका बेटा पीटर यहाँ आ जाता है। तो अपने बेटे को यहाँ देखकर पापी खुश होने के बजाय काफी ज्यादा सरप्राइज था कि आखिर उसका बेटा यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि इन दोनों बाप बेटों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो पीटर उसे क्लियर कर देता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा, जिस वजह से मैं डेल्फी को यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। मगर पापी डेल्फी की जिम्मेदारी लेने के लिए साफ इनकार कर देता है, जो बात सुनकर डेल्फी की पूरी तरह से सनक जाती है। तो वो गुस्से में कार में जाकर बैठ जाती है, जहां पर पीटर का चुराया हुआ बैग मौजूद था। तो डेल्फी उस बैग को चेक करने लगती है। वहीं पीटर जैसे तैसे अपने फादर को मनाने में कामयाब हो जाता है। तो वो बाहर आकर डेल्फी को समझाने की कोशिश करने लगता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला हूँ। तो डेल्फी काफी हेजिटेट करने के बाद उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद पीटर यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो इस बैग को जल्द से जल्द बेचना चाहता था। मगर उसके जाते ही डेल्फी अपना असली रंग दिखाने लगती है। साथ ही उसने पापी के कुछ पैसे चुरा लिए थे, जो बात जानकर पापी काफी ज्यादा अपसेट था। तो वो डेल्फी को अच्छे से समझाने लगता है कि तुम्हें चोरियां नहीं करनी चाहिए, मगर इन बातों का डेल्फी पर जरा भी असर नहीं होता है, जो बार बार पापी के काम में टांग अड़ाने लगती है, जिससे बेचारा पापी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ पीटर अपने दोस्त मिल्की के घर चला जाता है, जहां वो बैग के कंटेंट को बेचकर काफी सारा पैसा कमाना चाहता था, मगर मिल्की के घर में तो कुछ और ही गुंडे मौजूद थे। तो ये सब देखकर पीटर की अच्छे से चटक जाती है, क्योंकि उसे भी एहसास हो चुका था कि बैग के रियल ओनर बैग को ट्रैक करते हुए यहाँ पहुंच चुके हैं। तो वो बिना हेजिटेशन के बैग हैंडओवर कर देता है, मगर बैग को चेक करने के बाद गुंडों की पूरी तरह से सनक जाती है, क्योंकि बैग के अंदर ड्रग्स के बजाय डेल्फी के कपड़े थे। तो ये सब देखकर पीटर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे भी एहसास हो चुका था कि ड्रग्स की पैकेट्स को उसकी बेटी ने चुरा लिया होगा, जिसकी वजह से वो आज मरने वाला है। तो गुंडों का लीडर विक उसे टॉर्चर करके इंटेरोगेट करने लगता है, मगर अपनी बेटी को बचाने के लिए पीटर कोई भी जवाब नहीं देता है। साथ ही उसने सीक्रेटली अपने फादर को कॉल लगा दिया था, जो फोन के थ्रू पीटर और विक की बातें सुनने लगता है, मगर बातें पूरी हो पाती उससे पहले ही पापी को गनशॉट की आवाज आ जाती है, जैसे सुनकर पापी की पूरी तरह से सनक जाती है, क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका था कि उसका बेटा प्रोबेबली मर चुका है। तो वो डेल्फी से पीटर के काम के बारे में पूछताछ करने लगता है। तो डेल्फी कुछ सोचकर पापी को अपना बैग शो करने लगती है, जो पूरी तरह से ड्रग्स से भरा हुआ था। तो ये सब देखकर पापी को समझ आ जाता है कि उसके बेटे पीटर ने किसी तरह से कार्टेल से पंगा ले लिया होगा, जो अब अपने ड्रग्स को वापस लेना चाहते हैं। तो पीटर अपने बेटे को ढूंढने का डिसाइड कर लेता है, जिसके लिए वो सारे ड्रग्स को एक स्पेशल ब्रेड में पैक करके यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ विक नाम का गैंगस्टर
अपने बॉस मर्चेंट के पास चला जाता है, जो सारा माजरा जानने के बाद विक को गालियां देने लगता है क्योंकि विक टॉप क्लास असैसिन होने के बावजूद एक छोटा सा काम नहीं कर पाया था। तो विक अपने बॉस मर्चेंट को भरोसा दिलाने लगता है कि वो जल्द से जल्द ट्रक्स को वापस ले आएगा, मगर अब मर्चेंट को विक की काबिलियत पर शक होने लगा था। तो वो विक को ऑर्डर्स दे देता है कि जल्द से जल्द पीटर की बेटी को पकड़ लिया जाए क्योंकि हमारे ड्रग्स उसी के पास होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पापी अपने बेटे की तलाश में उसके घर पहुंच चुका था, जहां उसे नेबर से पूछताछ करने पर पता चल जाता है कि कुछ समय पहले डेल्फी और उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें डेल्फी की मॉम तो ऑन द स्पॉट मारी गई थी और इसी एक्सीडेंट की वजह से डेल्फी ने अपनी आवाज खो दी थी। तो ये बात जानकर पापी को सारा मैटर समझ आ जाता है, तो वो डेल्फी को खूब सारा प्यार देने का डिसाइड कर लेता है, मगर वो उससे पहले अपने बेटे के बारे में पता लगाना चाहता था, जिसके लिए वो सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है, जहां डिटेक्टिव क्लेरा उसका इंटरव्यू लेने लगती है। मगर इस इंटरव्यू के दौरान डिटेक्टिव को पापी पर ही शक होने लगता है क्योंकि उन्हें पुलिस रिकॉर्ड में पापी के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं मिली थी, मानो उसकी फाइल्स को डिलीट कर दिया गया हो। तो क्लेरा को एहसास हो जाता है कि पापी कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, तो वो पीटर के मर्डरर को ढूंढने के बजाय पापी को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। वहीं पापी काफी ज्यादा अपसेट था क्योंकि उसे पुलिस वालों से भी मदद नहीं मिलने वाली थी, तो वो हार मानकर मॉर्ग चला जाता है, मगर मॉर्ग में उसे अपने बेटे की बॉडी नजर नहीं आती है, जो बात जानकर पापी रिलीफ फील करने लगता है कि शायद उसका बेटा अभी भी जिंदा होगा। तो वो इस मैटर को खुद ही इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड कर लेता है, जिसके लिए वो सबसे पहले नशेड़ियों के अड्डे पर चला जाता है, जहां उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो वो पीटर के चुराए ड्रग्स को दिखाकर पूछताछ करने लगता है, जिसे देखकर सभी नशेड़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, जहां उसे नशेड़ियों की बात से पता चल जाता है कि जो ड्रग पीटर ने चुराया था वो टॉप क्लास हेरोइन है, जिसे तो ब्लैक मार्केट में भी सर्कुलेट नहीं किया जाता है। तो काफी पूछताछ करने के बाद उसे विक के बारे में पता चल जाता है, मगर जब वो बाहर जा रहा था तब उसे कुछ नशेड़ी फॉलो करने लगते हैं, जिस बात का एहसास पापी को भी हो चुका था। तो वो बड़ी आसानी से इन ठग्स को कूट देता है, मगर इस फाइट को डेल्फी ने देख लिया था, तो वो ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। तो पापी गाड़ी में आकर उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि अगर हमें पीटर के बारे में पता लगाना है तो हमें बुरे लोगों का सामना करना होगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले पीटर की मौत को इन्वेस्टिगेट करने के बजाय पापी को ही इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, जहां उन्हें इंटेल मिल जाती है कि पापी एक पिंक ड्रग के बारे में पूछताछ कर रहा था। तो डिटेक्टिव क्लेरा इस बारे में जानकारी निकालने लगती है, मगर उसे इस बात का अंदाजा नहीं हुआ था कि उसका पार्टनर एक ट्रेटर है, जो इस बारे में विक को इन्फॉर्म कर देता है। साथ ही उसने पापी की फोटो विक को भेज दी थी, जिससे वो लोग पापी के बारे में पता लगा लेते हैं कि पापी तो एक ओल्ड बेकर है। तो वो अपने आदमियों को पापी के पीछे भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ पापी ने छुपने के लिए एक होटल में रूम बुक करवा लिया था, जहां वो एक सीक्रेट जगह पर अपनी ब्राइड को छुपा देता है, क्योंकि इसी ब्राइड में सारा ड्रग्स मौजूद था। साथ ही वो डेल्फी की केयर करने लगता है, क्योंकि डेल्फी का इस दुनिया में उसके अलावा कोई भी नहीं बचा था। तो वो फॉर्मली अपनी ग्रैंड डॉटर का ख्याल रखने का डिसाइड कर लेता है, मगर वो सबसे पहले डेल्फी को गिफ्ट देना चाहता था, जैसे खरीदने के लिए वो होटल से बाहर चला जाता है, मगर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि विक के भेजे हुए गुंडे यहाँ आ चुके थे, जो होटल स्टाफ को ब्राइब करके पापी के रूम के बारे में पता लगा लेते हैं। यानी अब डेल्फी की जान खतरे में पड़ चुकी थी, मगर डेल्फी काफी ज्यादा चालू थी, जो इन लोगों के आने से पहले ही ब्राइड चुरा कर बेड के नीचे छुप जाती है। तो काफी ढूंढने के बाद भी बैड गाइज को डेल्फी नजर नहीं आती है, और इसी समय डेल्फी मौका पाकर बाहर भाग जाती है, जिसका पता बैड गाइज को भी लग चुका था। तो ऑब्वियसली वो लोग डेल्फी को चेज करने लगते हैं, मगर डेल्फी काफी ज्यादा चालू थी, जो ट्रक में वापस आकर हॉर्न बजाने लगती है। तो अपने ट्रक का हॉर्न सुनकर पापी भी अलर्ट हो जाता है, जो जल्दी से वापस लौटकर बैड गाइज पर हमला कर देता है, जिससे इन लोगों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है।
मगर अब पापी बूढ़ा हो चुका था जो इस फाइट में बैडली इंजर्ड हो जाता है, मगर वो जैसे तैसे करके इन बैड गाइज को निपटा देता है। मगर अब पापी की हालत देखकर डेल्फी काफी ज्यादा डर गई थी, जो पापी को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी। मगर जाने से पहले पापी अपने ट्रक को आग लगा देता है, क्योंकि इस ट्रक के थ्रू उससे ट्रैक किया जा सकता था। और फिर जल्द ही रात हो जाती है, जहां पुलिस वालों को पापी का जला हुआ ट्रक मिल जाता है, तो वह ट्रक की डिटेल्स को चेक करने लगते हैं। एंड सरप्राइजिंगली ट्रक डोनाल्ड गिलरॉय नाम के आदमी पर रजिस्टर्ड था, जो बंदा तो 26 साल पहले ही मर चुका है। तो ये बात जानकर क्लारा को शक होने लगता है कि पापी कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल है, जिसने डोनाल्ड गिलरॉय को मारकर उसकी आइडेंटिटी को एज्यूम कर लिया होगा। तो वो ऑफिशियली पापी को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दे देती है, और इसी समय उन्हें 911 पर रिपोर्ट मिल जाती है कि हॉस्पिटल में पापी और उसकी पोती को देखा गया है। तो वो लोग जल्दी से हॉस्पिटल जाने लगते हैं, मगर क्लारा को अंदाजा नहीं हुआ था कि उसका पार्टनर तो एक ट्रेटर है, जो इस बारे में विक को इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पापी का इलाज चल रहा था। तो पापी के होश आने पर डेल्फी उससे लिपट जाती है, क्योंकि अब पापी और डेल्फी के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। तो अब डेल्फी पापी को खोना नहीं चाहती थी, तो पापी अपनी ग्रैंडडॉटर को कुछ पैसे दे देता है, जिन्हें लेकर डेल्फी चॉकलेट खरीदने जाने लगती है। मगर अब तक हॉल में विक के भेजे हुए गुंडे आ चुके थे, जिन्हें देखकर डेल्फी को शक होने लगता है। तो वो इन्हें देखते ही यहाँ से भाग जाती है। वहीं पापी ने भी गुंडों के गन लोड करने की आवाज सुन ली थी, तो वो बिना देरी किए गुंडों पर हमला कर देता है, जिससे इन लोगों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मगर जैसे तैसे करके पापी इन लोगों को मारने में कामयाब हो जाता है, और इसी वक्त तक पुलिस भी यहाँ आ चुकी थी। मगर क्लेरा उसके वार्ड तक पहुंच पाती उससे पहले ही पापी यहाँ से निकल चुका था। तो क्लेरा उन डेड बॉडीज को चेक करने लगती है, जहां उसे बैड गाय के फोन पर पापी का फोटो मिल जाता है। मगर इस फोटो को देखकर क्लेरा दंग रह जाती है, क्योंकि यह फोटो तो सिर्फ उसके और उसके पार्टनर के पास होना चाहिए था। तो जल्द ही लेडी को एहसास हो जाता है कि उसका पार्टनर एक ट्रेटर है, जो शुरुआत से ही बैड गाइज को इंटरलीक करता आ रहा है। तो वो बिना हेजिटेशन के अपने पार्टनर का खून कर देती है। मगर ये सब करके लेडी काफी ज्यादा दुखी थी। वहीं दूसरी तरफ डेल्फी ने भी एक बैड गाय का फोन चुरा लिया था, जिसके थ्रू पापी एक फेक मैसेज भिजवा देता है। ऑब्वियसली वो विक के लिए ट्रैप बिछाना चाहते थे, जिसमें विक बड़ी आसानी से फंस जाता है, क्योंकि पापी फेक मैसेज को भेजकर विक तक पहुंचना चाहता था। जैसा करने में पापी कामयाब भी हो जाता है। तो वो विक पर गन पॉइंट करके अपने बारे में पूछने लगता है। तो विक कुछ सोचकर इन लोगों को जंगल में ले जाता है, जहां पर पीटर की बॉडी को दफनाया गया था। तो अपने बेटे की हालत देखकर पापी की पूरी तरह से सनक जाती है, क्योंकि वो तो अभी तक इस उम्मीद में बैठा हुआ था कि शायद उसका बेटा जिंदा होगा। तो वो गुस्से में विक को निपटा देता है। वैसे ये सारा सीन डेल्फी ने भी देख लिया था, क्योंकि उसे भी अब तक एहसास हो गया था कि प्रोबेबली उसके फादर अब मर चुके हैं। तो पापी अपनी ग्रैंडडॉटर को तसल्ली देने लगता है, क्योंकि अब आगे की जिंदगी इन्हें साथ बितानी होगी। तो ये लोग कंट्री छोड़ने का डिसाइड कर लेते हैं। मगर पापी उससे पहले ड्रग्स को ठिकाने लगाना चाहता था, जिसके लिए वो सीधा मर्चेंट के अड्डे पर चला जाता है, जहां वो ड्रग्स लौटाकर पीस की डिमांड करने लगता है। एंड सरप्राइजिंगली मर्चेंट इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसने किसी तरह से पापी का पास्ट पता लगा लिया था। तो वो इतने खतरनाक आदमी से पंगा लेना नहीं चाहता था। जिसके बाद पापी और डेल्फी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब वो लोग दूसरे कंट्री में अपनी न्यू शुरुआत करना चाहते थे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, मूवी के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।